क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद आपको कुछ शारीरिक संवेदनाएं क्यों महसूस होती हैं? या भावनात्मक तनाव के क्षणों में आपका शरीर आपकी अपेक्षा से अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया क्यों करता है? आपकी भावनात्मक स्थिति और आपकी शारीरिक भलाई के बीच इस गहरे संबंध का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड आपको यहीं लाया है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और जो आप अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं वह अक्सर आपके शरीर में प्रकट होता है। भावनाएं और शारीरिक जागरूकता का अटूट संबंध है। आपका शरीर हर अनुभव, हर भावना और हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप आनंद का अनुभव करते हैं तो आप अपने शरीर में हल्कापन और विश्राम महसूस करते हैं। लेकिन जब आप क्रोध, उदासी या भय का अनुभव करते हैं तो आपका शरीर इन तीव्र भावनाओं को सेलुलर स्तर पर संग्रहित करता है। शारीरिक तनाव, दर्द या यहाँ तक कि पुरानी बीमारी आपके भीतर गहरी छिपी अचेतन, असंसाधित भावनाओं का परिणाम हो सकती है। भावनात्मक उपचार आपके शरीर के प्रति जागरूकता के माध्यम से हो सकता है। अपने शरीर के संकेतों को समझना और उनकी व्याख्या करना सीखकर आप वर्षों से आपके अंदर छिपे भावनात्मक बोझ को पहचानना शुरू कर सकते हैं। आपका शरीर अपनी भाषा में बोलता है, दर्द, तनाव और रुकावटों के रूप में। जब आप इस भाषा को डिकोड करना सीख जाते हैं तो आप उपचार का द्वार खोलते हैं जो शारीरिक से परे जाता है और आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर छूता है। यह विचार कि आपका शरीर भावनात्मक बोझ जमा करता है पहली बार में अमूर्त लग सकता है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस संबंध को दर्शाते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपके कंधे तनावग्रस्त हैं या आपकी गर्दन अकड़ गई है। आप आंतरिक रूप से जो भावनात्मक तनाव अनुभव कर रहे हैं उस पर आपका शरीर सीधे प्रतिक्रिया करता है। और जितनी देर तक आप इन भावनाओं को बिना संसाधित किए अपने साथ रखते हैं, यह बोझ आपके भौतिक तंत्र में उतना ही गहरा होता जाता है। यह ऐसा है मानो आपका शरीर उन सभी चीजों को पकड़ कर रख रहा है जिन्हें आप कहने की हिम्मत नहीं करते। शारीरिक जागरूकता के माध्यम से, यानी सचेत जागरूकता और अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में जागरूकता के माध्यम से, आप कदम दर कदम इन बोझों से छुटकारा पा सकते हैं। उपचार की दिशा में पहला कदम अपने आंतरिक तनावों और रुकावटों के प्रति जागरूक होना है। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि ये भावनात्मक बोझ आपके शरीर में कहाँ संग्रहित हैं, तो आप इन तनावों को छोड़ना शुरू कर सकते हैं और लक्षित अभ्यासों और तकनीकों जैसे श्वास कार्य, ध्यान या सचेत आंदोलन के माध्यम से गहन समग्र उपचार का अनुभव कर सकते हैं। वर्षों से शरीर में दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इस जागरूकता के माध्यम से मुक्त हो सकती हैं। यह मुक्ति और सफाई की एक प्रक्रिया है जो शरीर और दिमाग दोनों को मुक्त करती है। गांधी ने एक बार कहा था, आत्मोपचार के अलावा स्वास्थ्य का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि उपचार का मार्ग हमेशा भीतर से शुरू होता है, जागरूकता और हमारे शरीर से जुड़ाव के माध्यम से। अब जब आपने भावनाओं और शरीर की जागरूकता के बीच संबंध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आइए शरीर की भाषा में गहराई से उतरें। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आपका शरीर विभिन्न भावनात्मक स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और आपको संदेश भेजता है जिसे आप भावनात्मक अवरोधों को पहचानने और दूर करने के लिए समझ सकते हैं। आपका शरीर लगातार आपसे बात कर रहा है। यह आपको सूक्ष्म, कभी कभी ऊंचे स्वर में भी संदेश भेजता है जो बताता है कि आपके आंतरिक भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में क्या चल रहा है। यह भाषा अक्सर तुरंत समझ में नहीं आती है, लेकिन यदि आप सावधान रहना और बारीकी से सुनना सीखते हैं, तो आप अपने शरीर के सच्चे संदेशों को समझने में सक्षम होंगे। आपका शरीर सिर्फ एक मूक उपकरण नहीं है, यह जीवित है और आप जो महसूस करते हैं और सोचते हैं उस पर प्रतिक्रिया करता है।
प्रश्न यह है, क्या आप सुन रहे हैं? आपकी भावनात्मक स्थिति और शारीरिक लक्षणों के बीच संबंध गहरा है। आइए उदाहरण के तौर पर सामान्य सिरदर्द को लें। यह न केवल तनाव या शारीरिक तनाव के कारण हो सकता है, बल्कि यह उन दबे हुए विचारों और भावनाओं का भी परिणाम हो सकता है जो आप पर हावी हो जाते हैं। आपका मन चिंताओं और भय से इतना भरा हो सकता है कि दबाव सचमुच आपके सिर पर हावी हो जाता है। सिरदर्द आपके मानसिक तनाव और आंतरिक संघर्ष की शारीरिक अभिव्यक्ति बन जाता है। आपका शरीर आपसे रुकने और इस पर विचार करने के लिए कह रहा है कि वास्तव में आपको क्या परेशान कर रहा है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द पर विचार करें। ये अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि आप भावनात्मक रूप से अतिभारित महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, चाहे काम पर, रिश्तों में या अपने दैनिक जीवन में। आपकी पीठ, जो शारीरिक रूप से आपको सीधा रखती है, उस भावनात्मक बोझ को दर्शाती है जिसे आप अनजाने में उठाते हैं। यह आपको एक स्पष्ट संकेत भेज रहा है। यह आपके बोझ की जांच करने और यह पता लगाने का समय है कि आप खुद को फिर से मुक्त करने के लिए किन बोझों को त्याग सकते हैं। ये लक्षण सिर्फ असुविधाओं से कहीं अधिक हैं। ये आपके शरीर से संदेश हैं जो आपको गहराई से देखने के लिए कहते हैं। शरीर आपको भावनात्मक और ऊर्जावान रुकावटों को उजागर करने का अवसर देता है जिन्हें आपने अनदेखा कर दिया होगा। माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप इन संकेतों को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं और उनके गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। इस जागरूकता का समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बॉडी स्कैन है, एक ध्यान अभ्यास जो आपको तनाव और रुकावटों की पहचान करने के लिए अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित रूप से स्कैन करने की अनुमति देता है। सचेत रूप से अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालकर आप न केवल शारीरिक तनाव को दूर कर सकते हैं, बल्कि इसके भीतर छिपे भावनात्मक संदेशों को भी पहचान सकते हैं। बॉडी स्कैन आपको अपने शरीर के उन क्षेत्रों से जुड़ने की अनुमति देता है जो दर्द या परेशानी का संकेत देते हैं और भीतर से सुनते हैं, इस दर्द के पीछे क्या है? इस क्षेत्र में कौन सी भावना या अनसुलझी ऊर्जा प्रकट हो रही है? आपका शरीर विभिन्न स्तरों पर संचार करता है। उदाहरण के लिए, पेट की समस्याएं भय या चिंता का संकेत दे सकती हैं। आपका पेट वह स्थान है जहां कई भावनाएं शाब्दिक और आलंकारिक रूप से पचाती हैं। जब आप एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे होते हैं जिसे आप भावनात्मक रूप से संसाधित नहीं कर सकते हैं, तो आपका पेट अक्सर असुविधा या पाचन समस्याओं के माध्यम से इसे दिखाता है। यह एक संकेत है कि आपके जीवन में कुछ इतना भारी या इतना तनावपूर्ण है कि उसे आसानी से निगला नहीं जा सकता। आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपको इस विकार के भावनात्मक स्रोत को खोजने और इसे सतह पर लाने की आवश्यकता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपना ध्यान भटकाते हैं, दर्द को नजरअंदाज करते हैं या वास्तविक कारणों की तलाश किए बिना अल्पकालिक समाधानों से इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर की भाषा सीखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये लक्षण दुश्मन नहीं है, ये संकेत हैं जो आपके भावनात्मक स्व के गहरे स्तरों को समझने में आपकी मदद करते हैं। वे आपको उन मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि आप पूरी तरह से मुक्त और सद्भाव में महसूस कर सकें। अब जब आप अपने शरीर की भाषा को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो आइए जानें कि अगले अध्याय में सांस शरीर और दिमाग के बीच एक पुल के रूप में कैसे काम करती है। हम पता लगाएंगे कि कैसे सांस संबंधी जागरूकता भावनात्मक और शारीरिक उपचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। इस यात्रा में आपकी सांस एक निरंतर साथी है
और यह आपको गहरी अंतर्दृष्टि और उपचार का अनुभव करने में मदद करेगी। सांस ही जीवन है। यह अदृश्य धागा है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। हमें अक्सर यह एहसास नहीं होता कि वास्तव में हमारी सांसें कितनी शक्तिशाली हैं, लेकिन इसके लयबद्ध प्रवाह के भीतर ठीक करने की शक्ति निहित है। आपकी सांस सिर्फ शरीर का एक कार्य नहीं है, यह एक सीधा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी भावनात्मक स्थिति और अपनी ऊर्जावान रुकावटों से संपर्क कर सकते हैं। आप जितना अधिक सचेत होकर सांस लेते हैं, आप उतनी ही गहराई से भीतर से उपचार की ओर बढ़ते जाते हैं। जब आप अपने शरीर में महसूस करने के लिए अपनी सांस का उपयोग करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ ऑक्सीजन से कहीं अधिक ले जाता है। आपकी सांस भावनात्मक तनाव, भय और तनाव को दूर कर सकती है जो आपके शरीर में फंस गया है। यह आपको उन रुकावटों को दूर करने में मदद करता है जो आपको पूरी तरह से उपस्थित और संतुलित होने से रोकती हैं। जैसे सांस अंदर और बाहर बहती है, वैसे ही यह अपने साथ भावनात्मक और ऊर्जावान भार भी ले सकती है और उन्हें सौम्य तरीकों से बदल सकती है। प्रत्येक भावना की अपनी श्वास आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, डर आपकी सांस को अवरुद्ध कर देता है, जिससे यह उथली और अनियमित हो जाती है। जब आपको डर महसूस होता है, तो आप अक्सर अपनी सांस रोक लेते हैं या उथली सांस लेते हैं। भावना के प्रति यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि आपका शरीर भावनात्मक स्थितियों पर सहज रूप से कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत, खुशी का एक व्यापक गुण है। आपकी सांस गहरी और अधिक स्वतंत्र रूप से बहती है। आपका शरीर खुला और आराम महसूस करता है। सचेतन श्वास इन अंतःक्रियाओं को संतुलन में लाती है और आपको वापस नियंत्रण प्रदान करती है। सांस लेने की तकनीक को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप इन भावनात्मक स्थितियों को नियंत्रित करना और भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देना सीख सकते हैं। सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है प्राणायाम, जो योग का हजारों साल पुराना श्वास अभ्यास है। प्राणायाम का अर्थ है जीवन की सांसों पर नियंत्रण, और यह शरीर में जीवन ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए विभिन्न श्वास तकनीकें प्रदान करता है। एक विशेष उपचार तकनीक गहरी पेट से सांस लेना है। सांस लेने का यह रूप आपको सांस को पूरी तरह से निचले पेट में निर्देशित करने की अनुमति देता है, जिससे शरीर विश्राम और पुनर्जनन की स्थिति में आ जाता है। आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे और सचेत रूप से अपने पेट में गहरी सांस लेना शुरू करें। महसूस करें कि प्रत्येक श्वास के साथ आपका पेट फैल रहा है और प्रत्येक श्वास के साथ सिकुड़ रहा है। प्रत्येक सांस को गहरा और शांत होने दें। यह सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम न केवल मन को शांत करता है, बल्कि शरीर में भावनात्मक तनाव को दूर करने में भी आपकी मदद करता है। सांस उन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है जो सबसे अधिक तनावग्रस्त होते हैं और उन्हें ठीक करना शुरू कर देते हैं। एक और सांस लेने की तकनीक जो भावनात्मक उपचार का समर्थन करती है, वह है वैकल्पिक सांस लेना। यह तकनीक मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच ऊर्जा को संतुलित करती है और आपको उन भावनात्मक अवरोधों को दूर करने में मदद करती है जो आपको असंतुलित रखते हैं। यह मन को संतुलित करता है और शरीर को शांति प्रदान करता है। आप आंतरिक शांति महसूस करना शुरू करते हैं, जो आपको संतुलन और उपचार की स्थिति में लाती है। सांस न केवल शांति का साधन है, बल्कि परिवर्तन का एक शक्तिशाली एजेंट भी है। सचेत रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके और इसका उपयोग खुद की गहरी परतों से जुड़ने के लिए करके आप पुराने भावनात्मक पैटर्न को छोड़ सकते हैं। यह आपको मन को साफ करने और उन भावनात्मक घावों को ठीक करने में मदद करता है जो आप वर्षों से झेल रहे हैं। सांस आपको याद दिलाती है कि उपचार हमेशा आपके भीतर ही शुरू होता है। हर पल जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं,
तो आप शरीर और दिमाग के बीच पुल को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। सांस धीरे धीरे आपके शरीर में प्रतिबिंबित भावनात्मक तरंगों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करती है, जिससे आपको उन्हें एकीकृत करने और मुक्त करने का अवसर मिलता है। अब जब हमने उपचार के लिए एक उपकरण के रूप में सांस की शक्ति का पता लगा लिया है, तो अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे सचेत आंदोलन भावनात्मक अवरोधों को दूर करने में समान भूमिका निभा सकता है। श्वास और सचेतनता के साथ संयुक्त गति उपचार के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती है। आइए मिलकर जानें कि आप आंदोलन के माध्यम से भावनात्मक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके शरीर में अनंत ज्ञान है और कभी कभी उस ज्ञान को अनलॉक करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। जब आप चलते हैं तो शरीर भावनात्मक बोझ को उतारना शुरू कर देता है और आपको स्वतंत्रता और हल्केपन की स्थिति में ले आता है। आंदोलन केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह भावनाओं को व्यक्त करने और परिवर्तन का एक साधन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका शरीर सारा तनाव, सभी दमित भावनाएं और रुकावटें छोड़ देता है जो आपके अंदर फंसी हुई हैं। यह ऐसा है मानो यह आंदोलन उस सारी ऊर्जा के प्रवाह के लिए द्वार खोल देता है जिसे आपने वर्षों से रोक कर रखा होगा। लोग हजारों वर्षों से आंदोलन की उपचार शक्ति के बारे में जानते हैं। योग, ताई ची, नृत्य, क्यूई गोंग, ये सभी अभ्यास इस विचार पर आधारित है कि व्यायाम न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मन और आत्मा को भी मुक्त करता है। जब आप सचेत रूप से चलना शुरू करते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आपका शरीर इन गतिविधियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। शरीर गतिविधियों के माध्यम से बोलता है और आपको अंदर गहराई में छिपी भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। गति की इस उपचार शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण योग है। योग सिर्फ शरीर को स्ट्रेच करने और मजबूत बनाने से कहीं अधिक है। प्रत्येक योग मुद्रा ऊर्जावान मार्ग खोलती है और आपके शरीर के भीतर गहराई तक जमा हुए भावनात्मक बोझ को दूर करने में आपकी मदद करती है। जब आप ऐसी मुद्रा में आते हैं जो कुछ समय के लिए असुविधाजनक हो सकती है और अपनी सांस को निर्देशित करते हैं, तो आप वहां बने तनाव को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप जाने देना शुरू कर देते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वर्षों से दबी हुई भावनाएं सचेतन गति और श्वास के माध्यम से मुक्त हो सकती हैं। ताई ची, धीमी, प्रवाहपूर्ण गतिविधियों की प्राचीन चीनी कला का भी समान प्रभाव है। ये गतिविधियां, जो एक सौम्य नृत्य की तरह काम करती हैं, शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में सामंजस्य बिठाती हैं और ऊर्जावान रुकावटों को दूर करती हैं। गतिविधियों की पुनरावृत्ति और हल्का प्रवाह आपके शरीर को वापस संतुलन में लाएगा। ताई ची आपको आंतरिक शांति पाने और उन भावनाओं को एकीकृत करने में मदद करती है जो अनजाने में आपकी ऊर्जा प्रणाली पर दबाव डाल रही हैं। नृत्य, विशेषकर मुक्त नृत्य का भी शरीर और आत्मा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से और बिना किसी निर्णय के चलते हैं, तो आपका शरीर खुद को सहज रूप से व्यक्त करना शुरू कर देता है। जो भावनाएं आपके अंदर अटकी हुई हैं, चाहे वह उदासी हो, क्रोध हो या खुशी हो, नृत्य के माध्यम से सतह पर आने का रास्ता खोजें। यह ऐसा है मानो आंदोलन के माध्यम से आप पुराने भावनात्मक पैटर्न को त्याग रहे हैं और अपने आप को उन सभी चीजों से मुक्त कर रहे हैं जो आपको रोक रही हैं। नृत्य ध्यान का एक रूप बन जाता है जहां आप उस क्षण में पूरी तरह से डूब जाते हैं और अपने शरीर को आगे बढ़ने देते हैं। यहाँ कोई सही या गलत गतिविधि नहीं है, बस आपके भीतर जो रहता है उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। स्ट्रेचिंग और सचेतन गतिविधि भी भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने के सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। हर बार जब आप खिंचाव करते हैं, तो आप अपना शरीर खोलते हैं और ऊर्जा के लिए जगह बनाते हैं जो रुकी हुई भावनाओं को मुक्त करती है।
ध्यानपूर्वक सांस लेने के साथ स्ट्रेचिंग करने से आपको तनाव को सौम्य और नियंत्रित तरीके से दूर करने में मदद मिलती है। जब आप खिंचाव करते हैं तो अपने आप से पूछें, मैंने अपने शरीर के इस क्षेत्र में क्या पकड़ रखा है? यहाँ कौन सी भावना संग्रहित है? स्ट्रेचिंग और सचेत जागरूकता के माध्यम से आप इन सवालों का जवाब देना शुरू कर सकते हैं और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में आंदोलन की सुंदरता यह है कि आप हर बार अलग महसूस करेंगे। कोई तय रास्ता नहीं, कोई नियम नहीं। यह आपके शरीर और आपकी आंतरिक दुनिया की खोज है और हर पल अद्वितीय है। आंदोलन आपको अपने शरीर में वापस लाता है और आपको कनेक्शन और रिलीज का अनुभव करने की क्षमता देता है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। अब जब हमने भावनात्मक मुक्ति के एक उपकरण के रूप में आंदोलन की उपचार शक्ति का पता लगा लिया है, तो आइए अगले अध्याय में ध्यान और शारीरिक जागरूकता पर गहराई से विचार करें। हम देखेंगे कि ये तकनीकें शरीर की जागरूकता बढ़ाने और गहरे भावनात्मक पैटर्न की पहचान करने में कैसे मदद कर सकती हैं। आइए एक साथ सचेतनता और उपचार की यात्रा जारी रखें। ध्यान की उपचार शक्ति हमें उस क्षण में वापस लाने की क्षमता में निहित है जहां हम सच्चे आत्म को पा सकते हैं, वह आत्म जो सभी कहानियों, भावनाओं और विचारों के पीछे छिपा हुआ है। ध्यान मौन में जाने का एक द्वार है, बिना विचलित हुए, बिना पलायन के, शरीर में महसूस करने का एक तरीका है। यही इस शांत उपस्थिति में सच्चा उपचार होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां आप अपने भावनात्मक परिदृश्य के गहरे स्तरों का पता लगाना शुरू करते हैं। आप अपनी श्वास, अपने शरीर और सूक्ष्म तनावों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जो अक्सर दिमाग के अति सक्रिय होने पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप विचारों और भावनाओं की परतों के माध्यम से धीरे धीरे सरकते हैं, तो आपकी सांस एक सहारा बन जाती है, जो आपको वर्तमान में लाती है। शारीरिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी ध्यान विधियों में से एक बॉडी स्कैन है। यह अभ्यास आपको अपने शरीर के माध्यम से व्यवस्थित रूप से यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है, अपने पैर की उंगलियों से लेकर अपने सिर के शीर्ष तक, सचेत रूप से अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देते हुए। जैसे ही आप शरीर का स्कैन करते हैं, आप उन क्षेत्रों को देख सकते हैं जो तंग, अवरुद्ध या बस असहज महसूस करते हैं। ये क्षेत्र आपकी दबी हुई भावनाओं के भंडारण स्थान है। एक तंग गर्दन यह संकेत दे सकती है कि आप भावनात्मक बोझ ढो रहे हैं, जबकि तंग कूल्हे भय या असुरक्षा की अव्यक्त भावनाओं का संकेत दे सकते हैं। बॉडी स्कैन आपको इन रुकावटों को पहचानने और अपनी सचेत श्वास और शुद्ध ध्यान के माध्यम से धीरे से मुक्त करने का अवसर देता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे यह दिखाने के लिए कह रहे हैं कि उसे कहाँ मदद की जरूरत है, और फिर उसे आराम करने और जाने देने की अनुमति दें। जितना अधिक आप इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करेंगे, उतना ही गहराई से आप अपने शरीर से जुड़े रहेंगे और उतना ही बेहतर आप भावनात्मक रुकावटों को जल्दी पहचानने और हल करने में सक्षम होंगे। बॉडी स्कैन के अलावा माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, जो आपको ध्यान के दौरान उत्पन्न होने वाले विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने में मदद करता है, उनसे प्रभावित हुए बिना। अपने विचारों में खो जाने या भावनाओं में फंसने के बजाय आप करुणा और दूरी की भावना के साथ उनका निरीक्षण करना सीखते हैं। आप अपने आंतरिक अनुभव के मूक पर्यवेक्षक बन जाते हैं। यह तकनीक आपको यह जागरूकता विकसित करने की अनुमति देती है कि आपके शरीर में कौन सी भावनाएं संग्रहित हैं, और साथ ही उनसे कुछ अलग होने का पता भी चलता है। ध्यान में आप सीखते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह चेतना है जो यह सब अनुभव करती है। इस अनुभूति में एक गहरी स्वतंत्रता है। आप जो भावनात्मक उपचार चाहते हैं,
वह अक्सर स्वाभाविक रूप से तब होता है जब आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं और इसके बजाय बस उन्हें दिमागीपन और स्वीकृति के स्थान पर देखते हैं। मौन के इस स्थान में गांठें खुलने लगती हैं और आपका शरीर संतुलन की अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आता है। ध्यान और शारीरिक जागरूकता केवल उपचार तकनीकें नहीं हैं, बल्कि जीवन अभ्यास है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में केंद्रित रहने और खुद के साथ सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपनी भावनाओं और अपने शरीर के बीच संबंध की गहरी समझ विकसित करते हैं। आप अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, जो भावनात्मक रुकावटों का संकेत देते हैं और शारीरिक समस्या बनने से पहले इन रुकावटों को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। अब जब हमने ध्यान और शारीरिक जागरूकता की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगा लिया है, तो आइए अगले अध्याय में चक्र कार्य और ऊर्जावान उपचार की भूमिका को देखें। हम देखेंगे कि चक्रों के साथ काम करने से ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने और भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देने में कैसे मदद मिल सकती है। भौतिक शरीर से परे आपके सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्निहित एक प्राचीन प्रणाली है जिसे सदियों से चक्र के रूप में जाना जाता है। ये ऊर्जा केंद्र शक्तिशाली प्रवेश द्वार हैं, जिनके माध्यम से जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण या ची भी कहा जाता है, आपके शरीर और दिमाग में प्रवाहित होती है। आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक भावना, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक भावना इस ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है और कभी कभी ऊर्जावान रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जो आपके भावनात्मक और शारीरिक कल्याण दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। चक्र आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, आपकी सुरक्षा और आधार से लेकर प्रेम, संचार और आध्यात्मिक ज्ञान तक। प्रत्येक चक्र का एक विशेष अर्थ होता है और यह शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों और भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा होता है। जब कोई चक्र अवरुद्ध या असंतुलित हो जाता है, तो यह अक्सर शारीरिक परेशानी या आधार से लेकर प्रेम, संचार और आध्यात्मिक ज्ञान तक। प्रत्येक चक्र का एक विशेष अर्थ होता है और यह शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों और भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा होता है। जब कोई चक्र अवरुद्ध या असंतुलित हो जाता है, तो यह अक्सर शारीरिक परेशानी या भावनात्मक चुनौतियों के रूप में प्रकट होता है। आइए मूल चक्र से शुरुआत करें, जो आपकी रीढ़ के आधार पर स्थित है। यह आपकी ग्राउंडिंग और सुरक्षा का केंद्र है। यदि आप अस्थिर, चिंतित या असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह संकेत दे सकता है कि आपका मूल चक्र अवरुद्ध है। यह रुकावट शारीरिक रूप से पैरों या पीठ के निचले हिस्से में असुविधा के रूप में प्रकट हो सकती है। ग्राउंडिंग व्यायाम के माध्यम से मूल चक्र के साथ काम करना, जैसे कि पृथ्वी पर नंगे पैर खड़े होना या सचेत सांस लेना, आपको इस रुकावट को दूर करने और स्थिरता और सुरक्षा की भावना को बहाल करने में मदद कर सकता है। हृदय चक्र, जो आपकी पसली के केंद्र में स्थित है, आपके प्यार और संबंधों का केंद्र है। यदि आपको प्यार प्राप्त करने या देने में कठिनाई होती है, यदि आप भावनात्मक रूप से आहत हैं या बंद महसूस करते हैं, तो आपका हृदय चक्र अवरुद्ध हो सकता है। यह रुकावट दिल में दर्द, सांस लेने में कठिनाई या सीने में जकड़न की भावना के रूप में प्रकट हो सकती है। रेकी या हृदय खोलने वाले ध्यान जैसे ऊर्जावान कार्य के माध्यम से आप इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं और अपने हृदय चक्र को वापस सामंजस्य में ला सकते हैं, ताकि प्रेम स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। आगे हम गला चक्र पाते हैं, जो संचार और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। यदि आप अपना सच बोलने में असमर्थ महसूस करते हैं या अपने संचार में अवरोध महसूस करते हैं, तो आपका गला चक्र प्रभावित हो सकता है। यह अक्सर गले में खराश, आवाज बैठने या गर्दन में तनाव से प्रकट होता है। यहाँ जप करना, मंत्रों के साथ काम करना या सचेत रूप से मुक्त संचार का अभ्यास करना चक्र को शुद्ध करने और आपकी अभिव्यक्ति को फिर से मुक्त करने में मदद कर सकता है।
चक्रों के साथ काम करना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास से कहीं अधिक है। यह एक गहन प्रक्रिया है जो ऊर्जावान स्तर पर भावनात्मक उपचार लाती है। जब आप सचेत रूप से अपने चक्रों से जुड़ते हैं, तो आप सीखते हैं कि आपकी ऊर्जावान रुकावटें कहाँ हैं और उन्हें हल करने के लिए लक्षित उपाय कर सकते हैं। यह ऊर्जावान उपचार आपके शरीर और आपकी भावनात्मक भलाई पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। विजुअलाइजेशन तकनीक चक्रों के साथ काम करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आप प्रत्येक चक्र को उसके संबंधित रंग में एक उज्जवल प्रकाश के रूप में सोच सकते हैं। मूल चक्र के लिए लाल, हृदय चक्र के लिए हरा, गले के चक्र के लिए नीला इत्यादि। ध्यान के दौरान इन ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करके और सचेत रूप से उन्हें प्रकाश और प्रेम से पोषित करके आप उन्हें वापस संतुलन में लाते हैं और रुकावटों के विघटन का समर्थन करते हैं। विजुअलाइजेशन के अलावा ऊर्जावान उपचार विधियां जैसे रेकी या एक्यूपंक्चर आपकी जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करने में मदद कर सकती हैं। रेकी एक जापानी उपचार कला आपको अपने हाथों को धीरे से रखकर अपने शरीर में अवरुद्ध ऊर्जा को सुसंगत और मजबूत करने की अनुमति देती है। एक्यूपंक्चर आपके शरीर में ऊर्जा मार्गों पर काम करता है और ऊर्जावान नोड्स को मुक्त करके ची के प्रवाह को बहाल करता है। यदि आप अपने चक्रों के साथ नियमित रूप से काम करते हैं और इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करते हैं, तो आप पाएंगे कि भावनात्मक रुकावटों का आपके जीवन पर कम प्रभाव पड़ता है और आप हल्का, स्वतंत्र और अधिक संतुलित महसूस करेंगे। चक्र उपचार शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के सामंजस्य को प्राप्त करने और आपको अपने आध्यात्मिक सार के साथ संरेखित करने की कुंजी है। अगले अध्याय में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप समग्र उपचार का अनुभव करने के लिए इन सभी प्रथाओं और अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा शामिल हैं। यह आपके उपचार के सभी पहलुओं को एकजुट करने और भावनात्मक स्वतंत्रता और संतुलन के जीवन में प्रवेश करने का अंतिम चरण है। अपने शरीर और भावनाओं को ठीक करने के लिए प्रत्येक उपकरण और अभ्यास का पता लगाने के बाद इन अंतर्दृष्टि और प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने का समय आ गया है। क्योंकि सच्ची समग्र चिकित्सा केवल एक बार की प्रथाओं के माध्यम से नहीं होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक सामंजस्यपूर्ण प्रवाह में एक साथ काम करते हैं। आपका लक्ष्य स्थायी भावनात्मक स्वतंत्रता और शारीरिक कल्याण प्राप्त करने के लिए आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना है। उपचार का मार्ग हर दिन आपके शरीर और भावनाओं को ध्यानपूर्वक सुनने के निर्णय से शुरू होता है। अपनी सुबह की शुरुआत एक छोटे सांस लेने के ध्यान से करें, जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सचेत रूप से अपने शरीर में महसूस करते हैं। अपने आप से पूछें, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरे शरीर में कहाँ तनाव या हल्कापन महसूस होता है? यहाँ तक कि यह छोटा सा माइंडफुलनेस व्यायाम भी आपको अपने आंतरिक सुख के साथ जुड़ाव की स्थिति में दिन की शुरुआत करने में मदद कर सकता है। व्यायाम भी आपके रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। चाहे वह योग हो, ताई ची हो, नृत्य हो या बस एक सचेतन चाल हो, गति के माध्यम से आप न केवल अपने शरीर को मुक्त करते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी मुक्त होने और बदलने के लिए जगह देते हैं। उपचार में और भी गहराई तक जाने के लिए इन गतिविधियों को सांस की शक्ति के साथ जोड़ें। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, तो अपने शरीर के उन क्षेत्रों में सचेत रूप से सांस लें जो तंग या अवरुद्ध महसूस होते हैं और ऊर्जा को अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रवाहित होने दें। आप अपने शरीर और भावनाओं से जुड़ने के लिए नियमित रूप से ध्यान और बॉडी स्कैन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इन ध्यानों को लंबा या जटिल होना जरूरी नहीं है। दिन में केवल 5 मिनट शांत बैठना, अपनी सांसों को सुनना और अपने शरीर के प्रति सचेत रहना एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है।
आप अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील हो जाएंगे और भावनात्मक रुकावटों को शारीरिक लक्षणों में बदलने से पहले ही पहचानना सीख जाएंगे। चक्रों के साथ काम करना भी आपके दैनिक या साप्ताहिक अभ्यास का हिस्सा होना चाहिए। नियमित रूप से अपने चक्रों की कल्पना और ऊर्जावान ढंग से सफाई करके आप भावनात्मक रुकावटों और ठहराव को रोक सकते हैं। यह ऊर्जावान देखभाल आपके ऊर्जा केंद्रों को संतुलन में लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपकी भावनात्मक और शारीरिक भलाई बनी रहे। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आपको खुद को अभिव्यक्त करने में परेशानी हो रही है या आप अंदर ही अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अपने गले चक्र को एक ध्यान सत्र समर्पित करें और कल्पना करें कि यह एक स्पष्ट नीली रोशनी के साथ खुल रहा है और चमक रहा है। आत्मचिंतन भी एकीकरण प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। दिन के अंत में अपने शारीरिक और भावनात्मक अनुभवों पर विचार करने के लिए समय निकालें। एक पत्रिका रखें जिसमें आप नोट करें कि कौन सी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं और आपने कौन सी शारीरिक प्रतिक्रियाएं देखी हैं। इससे आपको पैटर्न को पहचानने और आपके जीवन में आने वाले मुद्दों पर सचेत रूप से काम करने में मदद मिलेगी। निरंतर चिंतन आपकी उपचार यात्रा में गहराई से उतरने और खुद को बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका है। इन सभी प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने के लिए समय, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। याद रखें कि उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो रातों रात नहीं होती। यह एक यात्रा है जो जारी रहती है और हर कदम पर आप अपने बारे में, अपने शरीर और अपनी भावनाओं के बारे में और अधिक सीखते हैं। यदि आपको असफलताओं का अनुभव हो या पुरानी पद्धतियां फिर से सामने आए तो निराश न हो। यह यात्रा का हिस्सा है। हर चुनौती, हर दर्द, हर रुकावट गहराई तक बढ़ने और अपने बारे में और अधिक जानने का एक अवसर है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप यह यात्रा अकेले नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड, आपका शरीर और आपकी आत्मा आपका समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जितना अधिक आप इसमें शामिल होंगे, उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि सब कुछ एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है। आपके शरीर को ठीक करने से आपकी भावनाएं ठीक हो जाती हैं और आपकी भावनाओं को ठीक करने से आपका शरीर संतुलन और सद्भाव की स्थिति में आ जाता है। अंत में मैं आपको आज से ही इन प्रथाओं को अपने जीवन में शामिल करना शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपके पास अपने रोजमर्रा के जीवन में समग्र उपचार का अनुभव करने के लिए आवश्यक सब कुछ है। आपका भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य आपके हाथों में है और सचेतनता और जागरूकता की ओर आपका हर कदम आपको अपने सच्चे, स्वतंत्र स्व के करीब लाता है। अगले अध्याय में आइए इस पर अंतिम चिंतन करें कि आप इस यात्रा को कैसे सचेत और सचेत रूप से जारी रख सकते हैं और आप उपचार प्रक्रिया की खुशी को कैसे बनाए रख सकते हैं। उपचार की यात्रा वास्तव में कभी पूरी नहीं होती। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर आप दिन ब दिन चलते हैं, निरंतर विकास, सीखने और समझने का मार्ग। आप अपने शरीर की चेतना में गहराई से उतरने वाले हैं और इसके संदेशों को साइन पोस्ट के रूप में देखने वाले हैं, ऐसे सुराग के रूप में जो आपको भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आप इस रास्ते पर कैसे चलते रहेंगे? आप अपने भीतर खोजे गए इस गहन ज्ञान से कैसे जुड़े रहते हैं? उपचार के लिए धैर्य और करुणा की आवश्यकता होती है, न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपके भावनात्मक स्व के लिए भी। ऐसे दिन होते हैं जब आप मजबूत और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आप प्रवाह में हैं और सब कुछ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ रहा है। और फिर ऐसे दिन भी आते हैं जब पुराने पैटर्न और रुकावटें फिर से उभर आती हैं, जिससे आप अनिश्चितता या दर्द में पड़ जाते हैं। ये क्षण प्रतिगमन नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक संसार में गहराई से देखने का निमंत्रण है। वे सुराग हैं
कि खोजने और ठीक करने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप अपनी उपचार यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि प्रक्रिया चक्रीय है। मौसमों की तरह जो आते और जाते हैं, विकास के भी समय होते हैं, एकीकरण के भी समय होते हैं और जाने देने के भी समय आते हैं। रूमी रहस्यमय कवि ने एक बार कहा था, घाव वह है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। आपके भावनात्मक और शारीरिक घाव आपके दुश्मन नहीं हैं, वे ऐसे द्वार हैं जिनके माध्यम से उपचार और विकास हो सकता है। अपने आंतरिक उपचारकर्ता से जुड़ने के लिए हर दिन समय निकालें। याद रखें कि उपचार भीतर से आता है और आपके शरीर और भावनाओं को संतुलित करने के लिए आपके पास पहले से ही सभी उपकरण मौजूद हैं। अपने शरीर के साथ जुड़ने को दैनिक अभ्यास बनाएं, चाहे वह सांस लेने के व्यायाम, ध्यान व्यायाम या केवल मौन श्रवण के माध्यम से हो। यदि आप सचमुच इसे सुनने के इच्छुक हैं, तो आपका शरीर आपका मार्गदर्शन करेगा। इस यात्रा पर कोई सख्त नियम नहीं है। उपचार आपकी अपनी गति से होता है और इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं है। कभी कभी उपचार का मतलब शांत रहना और जाने देना होता है। कभी कभी इसका अर्थ साहसपूर्वक अपने घावों का सामना करना और उनके साथ आने वाली भावनाओं को स्वीकार करना होता है। कभी कभी इसका मतलब करुणा और प्रेम के साथ खुद को गले लगाना होता है, चाहे कुछ भी हो। याद रखें कि यह यात्रा खुशी की भी यात्रा हो सकती है। हाँ, उपचार चुनौतियां लाता है, लेकिन यह आसानी और स्वतंत्रता भी लाता है। आप पाएंगे कि अब आपको पुरानी भावनाओं या पैटर्न में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। जितना अधिक आप इस प्रक्रिया में संलग्न होंगे, उतना अधिक आप अपने भीतर बहने वाली सुंदरता और प्रकाश को पहचानने में सक्षम होंगे। आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है, एक पवित्र स्थान जिसमें आप घर पर रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां आप सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। अंतिम प्रतिबिंब में मैं आपको पीछे मुड़कर देखने और यह देखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अपने आप से पूछें, मैंने क्या सीखा है? मुझमें और मेरे शरीर में क्या बदलाव आया है? और जैसे ही आप इन उत्तरों को सुनते हैं, महसूस करते हैं कि यह आपके साथ एक गहरे, आजीवन रिश्ते की शुरुआत है। यह यात्रा आपको अपने सच्चे सुखी और पूर्णता और आंतरिक सद्भाव की जगह तक और अधिक गहराई तक ले जाएगी। आप यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे? आप अपने शरीर और भावनाओं के साथ इस उपचार संबंध को कैसे पोषित करना जारी रखेंगे? आप सचेतनता और आत्म देखभाल के अपने अभ्यास को मजबूत करने के लिए नए दैनिक अनुष्ठान बनाना चाह सकते हैं। शायद आप सचेत रूप से प्रकृति में समय बिताना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको अपने सबसे गहरे, सबसे प्रामाणिक सुख के संपर्क में लाता है। उपचार के मार्ग को कभी भी बोझ जैसा न लगने दें। इसे एक धन्य यात्रा के रूप में देखें, ब्रह्मांड से स्वयं को अपनी संपूर्ण गहराई में अनुभव करने का निमंत्रण। आपका शरीर, मन और आत्मा आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। आपको बस ध्यान से सुनना जारी रखना है और प्रत्येक कदम सचेत रूप से उठाना है। क्षण अब है। आपका शरीर आपसे बात करता है, आपकी आत्मा उपचार के लिए पुकारती है और आपके पास इस आंतरिक ज्ञान का पालन करने का विकल्प है। जो आता है उसके प्रति खुले रहें और भरोसा रखें कि आप सही रास्ते पर हैं। आपका उपचार एक उपहार है, न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास की दुनिया के लिए भी।